श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन हम कितने दिनों से सुन रहे हैं। शास्त्रकार महर्षि इंद्र हंसगण जी महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ के अंदर जिसका विस्तृत वर्णन फरमाया है। 36 कर्तव्यों में हम तीसरे कर्तव्य धर सम्मतम मतलब सम्यक्ता को धारण करो इस बारे में हम सुन रहे हैं। सम्यक मतलब श्रद्धा, सम्यक मतलब सच्ची समझ, सत्य को स्वीकारना, राइट इज माइट, जो सच्चा है वो मेरा है, माइट इज राइट नहीं, मेरा वो सच्चा नहीं लेकिन जो सच्चा है वो मेरा है, ऐसा स्वीकारना वहां पर सम्यक्त होता है। इस विषय में हम धनपाल पंडित एवं शोभन मुनि का दृष्टांत सुन रहे थे। दारा नगरी के लक्ष्मीधर के बेटे शोभन ने पिता के वचन खातर दीक्षा अंगीकार की थी और उनके बड़े भाई धनपाल राज पंडित बने हैं। धनपाल पंडित को शोभन जैन मुनि बनाओ अच्छा नहीं लगा। उसके प्रति उसकी द्वेष भावना समग्र साधु संस्था के प्रति बढ़ती गई। धनपाल कवि प्रकांड विद्वान बने हैं तो इधर शोभन मुनि भी गुरु निष्ठा में लेकर के आचार्य का पालन करते हुए विद्वत्ता में आगे बढ़े हैं। एक दिन गुरुदेव ने शोभन मुनि को कहा, जैन मुनि के द्वेष धारण करने वाले तुम्हारे भाई को, तुम्हारे संसारी भाई धनपाल को तुम प्रतिबोध करके आओ। धरती गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करके शोभन मुनि ने वहां से विहार किया, धारा नगरी पहुंचे और बाहर ही सामने से धनपाल आ रहे थे। शोभन मुनि ने धनपाल को पहचान लिया लेकिन धनपाल शोभन मुनि को नहीं पहचान पाया कि मेरे भाई महाराज है। शोभन मुनि के 2 दांत बाहर निकले हुए थे। दांत बाहर निकलना वो विद्वत्ता का प्रतीक कहा जाता है। दांतों को देख करके धनपाल कवि को मजाक सूझी और मजाक में उन्होंने कह दिया, हे घर बदन नमस्ते, मतलब हे गधे जैसे दांत वाले, मेरा तुमको नमस्कार हो। ये सुनकर के शोभन मुनि तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से उन्होंने दे दिया। आधी मिनट भी नहीं हुई और उन्होंने कह दिया, कभी पुरुषन से वैसे सुनते, हे बंदर जैसे मुख वाले, तुझे सुख तो है ना। ये सुन करके धनपाल कवि बड़े प्रभावित हुए। ये मुनि बड़े विद्वान लगते हैं। जवाब ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी उनको, जैसे होठ पर ही जवाब रहा खेल रहा हो।
विद्वत्ता के प्रेमी तो थे ही सही। धनपाल कवि ने पूछा, मुनिराज किनके मेहमान बनकर के पधारे हो? तब शबल मुनि ने कहा, आप कहे तो आप ही मेहमान बन जाए, तो पधारे मैंने यहां पर। मुनि प्रत्यय प्रेम भाव नहीं है, लेकिन अतिथि देवो भव का संस्कार बचपन से जिनको मिला है, इसलिए उन्होंने अपने मुनिराज को अपने यहां पर पधारने के लिए विनती की। अब जब अतिथि घर में आते हैं तो सारी सुविधा उनके लिए करना उनके ख्याल में था। प्राशुभ जल, निर्दोष गोचरी आदि सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। एक बार गोचरी के लिए उन्होंने विनती की, पधारिए गुरुदेव। गुरुदेव गोचरी बनने के लिए उनके निवास पर गए। लड्डू की विनती की, तब गुरुदेव ने कहा, लड्डू हमको नहीं कल्पेगा। तो क्यों, उसमें कहीं जहर मिला हुआ है क्या? हाँ, ऐसा ही है। किसी शत्रु ने धनपाल कवि को जहर से मिला हुआ लड्डू भेंट किया था। शुभन मुनि की ये बात को सुन करके धनपाल कवि विशेष प्रभावित हुए मुनिराज से। ये तो बड़े विद्वान मुनिराज लगते हैं, बड़े ज्ञानी मुनिराज है ये तो। फिर तो दिन भर की उनकी दिनचर्या को देखता रहा और देखते देखते आश्चर्यचकित होता जाता रहा। साधु के एक एक आचार को देख करके देखने वाला धर्म को पा जाता है। उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती और धर्म और आचरण और आचार को देख करके देखने वाला भी धर्म पा जाता है। एक बार हमारे गुरुदेव आचार्य नवोत्तर सागर सूर्य जी महाराजा अहमदाबाद के अंदर चातुर्मास निर्गमन कर रहे थे। हमारे बड़े गुरुदेव पन्यास प्रवर्त से विद्यासागर जी महाराज साहब की निष्ठा में, सानिध्य में, छत्र छाया में अहमदाबाद के पालड़ी एरिया में चातुर्मास चल रहा था। शाम का समय था और वहां पर एक घटना घटती है। और घटना क्या है और ये आचार क्या चमत्कार सर्जता है और ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक्त्व कैसे सम्यक्त्व क्या चमत्कार दिखाता है, सम्यक्त्व क्या परिणाम लाता है। इस अधिकार में धनपाल कवि का क्या दृष्टांत आगे हमें प्रेरणा देता है और धर सम्यक्त्वम, सम्यक्त्व धारण कर इसमें ज्ञानियों को क्या बतलाते हैं, वो अधिकार अग्रे वर्तमान। सभी गुरु भक्तों को मेरा धर्मराज।